दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपने भी सफलता का सपना देखा है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि यह आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। दोस्तों, एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से मन लगाकर पढ़ना। क्योंकि पढ़ना तो हम उसको भी बोल सकते हैं जब घंटों तक किताब सामने खुली हो और हमारा ध्यान कहीं और हो। लेकिन ध्यान से मन लगाकर पढ़ने का मतलब है कि तुम जितनी देर किताबों के सामने बैठे हो, तुमने इतनी देर में कुछ ना कुछ याद किया है, कुछ ना कुछ रिवाइज किया है, कुछ ना कुछ उसका आउटपुट निकला है। सच में अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, तो ये जो किताब सामने रखकर खुली आंखों से खुद को और बाकी सबको धोखा दे रहे हो, इसको छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले तुम खुद का स्टडी टाइम सेटिंग ऐसा रखो जिसमें जितनी देर पढ़ाई करो उतनी देर सिर्फ पढ़ाई ही करो। उस वक्त लोगों की बातें नहीं, दोस्तों का लालच नहीं, ये सब तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। अगर तुम अपने टारगेट को लेकर डिटरमाइंड रहोगे तभी तुम्हारे गोल पूरे हो सकते हैं। उसके बाद तुम्हें कोई भी कुछ भी कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो उसकी बात बिल्कुल मत सुनो, चाहे वो तुम्हारा कितना ही खास क्यों ना हो। क्योंकि अगर तुमने खुद ठान लिया है ना कि तुम्हें ये करना है, तो कोई भी माई का लाल तुम्हें वह अचीव करने से नहीं रोक सकता। तुम्हारी मेहनत होनी चाहिए, दूसरों की बातों पर ध्यान मत दो। तुम्हारा काम है लगातार पढ़ाई करना, अपने कोर्स के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बस उसके लिए मेहनत करते रहो। जिस दिन में हारने लगे ना, उस दिन अपने आप से पूछना कि तुमने स्टार्ट क्यों किया था। अगर तुम्हारा कोई सपना है ना, तो उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दो। तुम्हारे दिमाग में बस इतना ही होना चाहिए कि जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मेहनत करो, उसको बस हासिल करना है। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वे दूसरों को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी स्ट्रगल नहीं देखा। जिन्होंने संघर्ष देखा है और किया है, वे कभी भी तुम्हें कोई नेगेटिव कमेंट नहीं देंगे। तुम्हारे दिमाग में इतना ही होना चाहिए कि जो तुम्हें चाहिए उसके लिए मेहनत करो, उसको बस हासिल करना है। इधर उधर की बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाना चाहिए। हमारी कोशिश ऐसी नहीं होती कि हम टॉपर बने, इसलिए लगातार बिना रुके थके अपने टारगेट को बिना भूले अगर मेहनत करनी है तो खुद का एक रूटीन सेट करना पड़ेगा, खुद को एक टाइम टेबल में बांधना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले काम है, तुम जहाँ पढ़ रहे हो वह जगह पढ़ाई के लिए सूटेबल हो। आपकी पढ़ाई आपकी सराउंडिंग पर डिपेंड करती है, इसलिए सही जगह का, सही डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। पढ़ने के लिए अच्छे एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी पढ़ाई बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में कर रहे हो ना, तो आपका ध्यान डाइवर्ट होना एक नॉर्मल बात है। जिस चेयर टेबल पर आप बैठकर पढ़ाई करते हो, वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी किताबें और आपके सामने की दीवार पर लिखा हुआ आपका टारगेट होना चाहिए। क्योंकि हमारा मन हमें बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में डाल देता है। वह तुम्हें यह भी कहेगा कि भाई सो कर पढ़ ले, कंबल ओढ़ के पढ़ ले, लेकिन तुम्हें अपने आप को समझाना होगा कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है और हर हाल में मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। खुद को हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर करो। खुद को थोड़ा बहुत कष्ट मिलेगा ना, तो ही पढ़ाई हो पाएगी। आराम में तो बस आराम होगा, फिर पढ़ाई नहीं होने वाली। दूसरी बात, अब आप पढ़ाई करने तो बैठ गए, लेकिन क्या आपके पास पढ़ाई का प्रॉपर प्लान है? नेक्स्ट जो बात है ना, वो ये है कि तुम्हारे पास पूरे दिन का, पूरे महीने का, पूरे साल का टारगेट होना चाहिए। तुम्हारे पास टाइम टेबल होना चाहिए कि तुम्हें कितने दिन में क्या करना है। जब तक तुम्हारे पास टाइम टेबल ही नहीं होगा, तब तक तुम्हारे मन को पता ही नहीं पड़ेगा कि वह यहाँ टेबल चेयर पर क्यों बैठा हुआ है। इसलिए एक सही एनवायरनमेंट के बाद अच्छा और सही टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है। टाइम टेबल ऐसा ना हो कि आपको स्ट्रेस में डाल दे। टाइम टेबल ऐसा हो कि आपकी बॉडी, आपका मन आराम से उसे कर ले। इसके बाद पढ़ाई हो भी जाती है तो शायद हमारा उतना आउटपुट नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए खुद को छोटे छोटे टारगेट्स दो, जिससे कंटिन्यूटी बनी रहेगी, और जब कंटिन्यूटी बनी रहेगी तभी हमारा सही आउटपुट निकलेगा। तीसरी बात है एनालिसिस। टाइम टेबल के बाद तुम्हें हर दिन ये एनालिसिस करना है कि तुमने जैसा टाइम टेबल बनाया था उसके हिसाब से कितना काम किया है, उसकी लिमिट से बाहर कितना काम किया है। जैसे तुम्हें 1 घंटे की स्टडी में 15 मिनट का ब्रेक चाहिए था और तुमने 1 घंटे की स्टडी में 1 घंटे का ब्रेक ले लिया, तो जिस वजह से आपने 1 घंटे का ब्रेक लिया है, उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करो। वह आपका मोबाइल फोन हो सकता है, आपकी नींद हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि यह 1 घंटा खाने वाले लोग कब तुम्हारे महीने और साल खा जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए डाइवर्जन को खुद से दूर रखो। जो लोग, जो चीजें तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है ना, उन लोगों से खुद को दूर रखो, इन चीजों से खुद को दूर रखो। पूरे दिन से एनालिसिस करो, आज कितना टाइम किस चीज को एक्स्ट्रा दे दिए जो नहीं देना चाहिए था। चौथी बात है डिसिप्लिन। आपको जिंदगी में ये चुनाव करना है कि आप अनुशासन की कीमत चुकाएंगे या अफसोस की। क्योंकि अगर तुम्हें लंबे समय तक मेहनत करनी है ना, तो अपनी लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन आपका रूटीन फिक्स करता है, आपके मन को भटकने नहीं देता।
खुद को जितना ज्यादा डिसिप्लिन रखोगे उतने ही आउटकम अच्छे आने के चांसेस हैं। तुम खुद के लिए डिसिप्लिन नहीं रहोगे ना, तुम खुद के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं रहोगे तो कोई भी तुम्हें डिस्टर्ब कर देगा, कोई भी कहीं भी ले जाएगा। इसलिए अपने खाने पीने और सोने पढ़ाई करने के लिए एनवायरनमेंट का होना बहुत जरूरी है। बात नंबर 5, अपना सपना जितना मुश्किल होता है नामुमकिन नहीं। हमेशा याद रखें कि आप किन परिस्थितियों से आए हैं, अपने लिए ईमानदार रहें। जहाँ से आप आए ना, जहाँ तक आप पहुँचे हैं और जिन परिस्थितियों में आपके पेरेंट्स ने आपको भेजा है उन परिस्थितियों को भूले नहीं, क्योंकि वह तुम्हारा असली मोटिवेशन है, वह तुम्हारा ड्राइविंग फोर्स है। जैसे ही तुम डाइवर्ट होने लगोगे ना, तुम्हारा पढ़ाई में मन कम लगने लगे, तो तुम्हें इन चीज़ों को याद रखना चाहिए कि यार मेरे घर वाले आज के दिन सुबह 4 बजे उठकर खेती का काम कर रहे होंगे और मैं 8 बजे तक सो रहा हूँ। इन चीज़ों को याद करने से तुम्हें अपने आप इंस्पिरेशन मिल जाएगी कि यार मुझे पढ़ना चाहिए, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपने घर वालों के लिए ही सही। कभी भी अपनी परिस्थितियों को, अपने परिवार के बैकग्राउंड को ना भूलें, क्योंकि आप कितने ही आगे पहुँच जाएं, अगर आप अपनी जीरो वाली पहचान, जब आप कुछ भी नहीं थे, अगर आपने वह पहचान ही भुला दी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपकी पहचान ही वह चीज है जो आपको याद दिलाएगी कि आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या करने वाले हो और क्या क्या और किन किन परिस्थितियों में अब तक इतना कुछ किया है। तुम अपने आप को बहुत लोगों से आगे समझो, क्योंकि तुम्हें 2024 में किताबें मिली हैं, तुम्हें 2024 में पढ़ने का मौका मिला है। बहुत से लोगों को आपकी उम्र में घर भी नसीब नहीं होता है। दोस्तों, अच्छी किस्मत हर किसी की नहीं होती, अच्छी किस्मत बनानी पड़ती है। भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद की मेहनत के लिए ईमानदार होता है। इसलिए ईमानदार होकर पढ़ने लग जाओ। वैसे ही तेजी से बढ़ती हुई दुनिया में अगर आपके पास फालतू कामों के लिए टाइम है तो यकीन मानो आपके आने वाले दिनों में बहुत बुरी हालत होने वाली है। आप बाद में सोचोगे कि मैंने उस वक्त मेरा टाइम बर्बाद नहीं किया होता जब बाकी लोग पढ़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो मैं आज कहीं और ही होता। मेहनत ना करके, पढ़ाई ना करके, घूम करके अपने घर वालों को और खुद को धोखा मत दो। पढ़ाई नहीं हो रही ना तो उसको छोड़ दो और अपने घर वालों को बता दो कि मजदूरी कर लूंगा या और कुछ कर लूंगा, लेकिन अपने जीवन का अनमोल समय खराब नहीं करूंगा। अगर कुछ बनना है तो नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, वह भी स्टेप बाय स्टेप। आप किसी भी सफल इंसान को देखो, जिसने जितना त्याग और मेहनत की वो उतना ही सफल हुआ है। मुझे नहीं पता अभी किसके पास कितना टाइम बचा हुआ है और साल भर में किसने कितना कुछ कर लिया है, कौन कितना पानी में है। मुझे बस इतना पता है कि अगर आज से अभी से शुरू करते हैं ना तो तुम वह अचीव कर सकते हो जो तुमने सोचा है। आपके पास जो टाइम बचा है उसमें अपना फिक्स टाइम टेबल बनाकर अपना 100% देने की कोशिश करो और मन लगाकर उन बचे हुए दिनों में वह करके दिखाओ जो आपके पेरेंट्स ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। अपना कंफर्ट जोन छोड़कर, आराम मस्ती मौज से दूर हटकर, सोशल मीडिया से दूर रह के अपनी स्टडी और किताबों की दुनिया में ऐसे खो जाओ जैसे आपके और किताबों के अलावा आपके जीवन में और कोई नहीं है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं ना तो आपके दोस्त सिर्फ और सिर्फ किताबें हो सकती हैं, बाकी सब झूठ है। यह सब लोग जो तुम्हें आज कह रहे होंगे कि हमारे पास तुम्हारे जैसा कोई दोस्त नहीं है, ये वही लोग हैं जो कल तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। उनके होने और नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने किताबों का साथ छोड़ दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए जो जरूरी है उस पर फोकस करो और बहाने बनाना बंद करो। कम्स फ्रॉम पीपल हु हैव देयर हैबिट ऑफ मेकिंग एक्सक्यूज। इसीलिए सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाओ और अपने मन पर कंट्रोल रखो और उसे कहो कि भाई कुछ दिन पढ़ ले, उसके बाद में तो फिर मजे ही मजे हैं। जैसे कि शादी में अच्छा खासा माहौल बनाने के बाद ही शादी का मजा आता है, वैसे ही अगर तुम्हें बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, मजे मजे में पढ़ाई करनी है तो अच्छा सा माहौल क्रिएट करो। अपना टाइम टेबल सेट करो कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और जी जान से अपनी मेहनत करके टॉपर बनो। टेक टाइम, वक्त लगता है लेकिन मेहनत करने वालों का टाइम जरूर आता है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप भी अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।